सर नमस्कार। नमस्कार। आइए शेफी। अच्छे। मेरे प्रोफेशन वैसे हमें लोगों से मिलना भी पड़ता है, ठीक है, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट तो एक्टिव लाइफ जीनी है ना। हमारे पास ऐसे फील भी होती पेशेंट है आते हैं जो 8वीं के बाद नहीं पढ़े, क्योंकि शुरू में बचपन में हो गई थी। जी 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 वो अपने घर में एक कोने में घर वाले बिठा देते हैं। उसने ना बाहर जाना ना बात करनी और डूब गए उस बीमारी में। वो तो अलग है। आपने हमेशा अपनी मनस्थिति प्रोफेशनल वाली बना के रखनी है। वो तो बना के रखी हुई है जी। प्रोफेशनल है, होएगी तभी। हाँ, काम करना है। साइड बाय साइड ये चलता रहेगा। जी 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 जी। ठीक है। अब आगे स्लो होगा, मीडियम होगा, जैसे भी होगा, कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। ठीक है। ठीक है, मतलब प्रोग्रेशन वगैरह स्लो हो जाएगी। पहली बात तो ये तो है ही है। ये कि चलो स्टॉप हो 80% जाए। ये जो मेडिसिन है ना, इन पे जो स्टडीज हुई हैं उनमें ये बताया गया कि 80% लोगों में या तो बीमारी बिल्कुल रुक जाती है खराब होने, और या स्लो हो जाती है। ठीक है। 80 ये सिर्फ दवाइयां की बात कर रहा हूँ, और 20% में इंप्रूवमेंट आती है। जो स्टेम सेल है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, या जीन थेरेपी आएगी, उनका जो इंजेक्शन आंख के अंदर लगना होता है ना, इंट्राविट्रियल, अभी तो हम ज्यादा नहीं सलाह दे रहे, कंजर्वेटिव। चलो, तो अगर आपका कैटरेक्ट हुआ है, आई हैंडल हुई है अंदर से, ठीक है जी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है उन इंजेक्शन, तो उसका चांस क्यों लेना है। बिल्कुल सही है। ठीक है। सो कभी भी जाएं तो रुक के, कैटरेक्ट नहीं, अभी तो कैटरेक्ट है ही नहीं। बिल्कुल जी। लेंटिकुलर चेंजेस, ठीक है, रेटिनल डिस्ट्रॉफी, पिगमेंटरी डिस्ट्रॉफी है, अभी तक तो ये पता है। बेसिक दवाई शुरू कर देते हैं आपकी, फिर जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी उसमें आ जाएगा आरपीएस, कुछ और वैक्सीन दे रहे हो अभी, ये किस चीज के लिए यूजफुल रहेंगी अभी, मान लो 1 मंथ? रेटिनल डिस्ट्रॉफी के लिए। आपका जो पर्दा, हाँ जी हाँ जी, कमजोर है, जो सारी आरपीएस में होता है, जो सारी स्टारगार्ड में होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। वो बेसिक रूप पे तो करेगा ही, फिर स्पेसिफिक वो है। स्टारगार्ड निकला तो जिंदगी भर के लिए विटामिन ए रोक देंगे मोटा मोटा लिख के। ठीक है जी। ठीक है ना। आरपी निकला तो जिंदगी भर आपको विटामिन ए देंगे प्रॉपर डोज में। ओके। आपके किसी कागज में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट लिखी हुई है, इसकी डोज 15,000 इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है जी। ठीक है। आपके टेस्ट सर मैंडेटरी है अभी? हाँ जी, जीन टेस्ट वहां से कहानी शुरू होगी। ओके। तब तक तो हम अंधेरे में ही चल रहे हैं, मतलब कि फिर तो हाथी को कोई बताएगा खंबा है और कोई रस्सी है, जो भी आंख बंद करके देखा हमने। इसीलिए कोई स्टारगार्ड बोल देगा, कोई आरपी बोल देगा, और वो बताएगा आरपी 1 2 3 159 में से कौन सा है। ठीक है। वहां से बात शुरू होती है, तब तक ये नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस है। फिर आगे शुरू, फिर वो अगर है या और कोई ऐसी है जिसमें स्टेम सेल काम करता है, फिर आपको उसका एडवाइस दिया जाएगा। अभी तो हम हाथ बंधे हुए हैं ना, गलती हो जाएगी। विजन थेरेपी है। हाँ जी हाँ जी, वो देखिए अभी। हाँ, वो रोज 1 घंटा निकालिए, कितना भी बिजी शेड्यूल हो। ठीक है, उससे इंप्रूवमेंट आएगी। और जो सर अभी मान लो ग्लासेस लगेंगे, आपने नंबर डिटेक्ट किया कुछ प्रिज्म वगैरह, ठीक है, उससे विजन में तो दिखेगा ना 19-20 का फर्क अच्छा लगेगा पहले से, थोड़ा बहुत पता करना चाहेंगे। हो सकता है आपको लगे सेम ही है, क्योंकि वो फर्क इतना थोड़ा सा होगा। तो उसमें डे नाइट वाली बनवानी चाहिए ना? वो तो स्पेसिफिक बनेगा, आपका डे नाइट तो होगा ही होगा। उसके साथ आपको अटैचमेंट देंगे। धूप में जाना तो ऐसे करके चिपक जाएगा वो मैग्नेट से। ओके। और शाम हो गई, बत्तियां जल गई, तो दूसरी अटैचमेंट। मैं समझ गया। ठीक है जी। ठीक है जी, कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। गले मिलेंगे। अब ऐसे नहीं, कोई तो तरीका होता होगा पता करने का। जी जी। जेन्युइननेस है ना। नाइस टू मीट यू सर। सेम है, जुड़े रहेंगे। ठीक है, डेफिनेटली सर।